अमेज़न। अब अमेज़न के ऊपर देखें, ये नीचे कीवर्ड दे रहा है। मैंने हाँ जस्ट ठीक है, एक कीवर्ड यूज किया है, अमेज़न। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है, बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने एक कीवर्ड दिया उसे अमेज़न। अमेज़न के बाद वो मुझे बता रहा है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट, अमेज़न लिस्टिंग, अमेज़न पीपीसी, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, अमेज़न एफबीए, अमेज़न प्रोडक्ट बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव। रिमूव, हाँ सही है, ये ठीक है, मुख्तलिफ वो हमें क्या दे रहा है, कीवर्ड दे रहा है। अब ऑप्शंस, हाँ मैं आता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, यानी मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट फाइवर पे आके ना मैं अपना परफॉर्म करना चाहता हूँ, या अपनी जो सर्विसेज हैं वो देना चाहता हूँ। उसी सही है, हवाले से मैंने गिग बनानी है वर्चुअल ठीक है, असिस्टेंट के हवाले से। ठीक है। तो चलो ज़रा इसको देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये देखें, 7186 बंदा। जी 7186 बंदा जो है वो इसको इस सर्विस के ऊपर है, मतलब इस कीवर्ड पर, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के कीवर्ड पर है। हम्म ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको एक और बताऊं। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना नीचे, ठीक हो गया। बाकी वो कीवर्ड वो सारा मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो इसमें इसमें चले जाए ना, इसकी प्रोफाइल में चले जाएं या फिर गिग के ऊपर डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। इधर ही ये देखें, ये रिलेटेड टैग यूज कर रहा है। हाँ 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 मैं ये आपको दिखा रहा था रिलेटेड हाँ, टैग उसके। सही 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 सही। नहीं ये इसने वो सर्च इसमें डाले हुए हैं, ये सारे लफ्ज इसने। जी जी, जैसे ये कीवर्ड यूज होंगे ना, हाँ 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 अ, हाँ, तो इसकी गेट भी इन कीवर्ड पर मेंशन लाजमी होगी, क्योंकि ये रिलेटेड टैग में ये भी उसने टैग दिए हुए हैं। ठीक है, सही है। अब फॉर सही है। एग्जांपल मैं अमेज़न एफबीए है। अब ऊपर चलते हैं हम्म, अपनी, मेन अब पेज पे। मेन पेज पे चलते हैं और एफ बी ए। ए, हाँ 6973 आदमी है। अच्छा, उस पे कितने थे? उससे भी इतने ही थे मेरे ख्याल में। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह वो किधर गया है, रिलेटेड टैग किधर गया है? ये अच्छा, रिलेटेड टैग्स। ये अमेज़न पीपीसी। हम्म, अब इस पे देखें, 2136 आ गए हैं। 36 बंदा आ गया जी, ठीक है। यानी यहाँ पर कंपटीशन कम से कम है। इट मींस मैं एक कीवर्ड ये यूज कर सकता हूँ अपनी गिग के लिए। हम्म, ठीक है, ठीक है। समझ गया, इसी बिल्कुल समझ गया। इसी इसी तरह एफ सॉरी पी पी सी, नीचे ऑप्शन और दे रहा है कंपेन का, ये नजर ना ठीक कंपेन। है, हाँ 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 हाँ। इस पे और कम इस हो जाएगा। जी, इसमें और मजीद चेक करते हैं। देखें, इस पे कंपटीशन ज्यादा है, ये यूज नहीं ज्यादा करूंगा है, मैं कीवर्ड। 4598 सर्विसेज अवेलेबल है, तो हम्म मैं वो कीवर्ड यूज करूंगा जहां पे सर्विसेज कम से कम हो। हम्म, इसी ठीक है, तरह एक और है अमेज़न होल। ठीक है। वाह जी ये वाह, 880 वाह जी वाह, सर्विसेज। सही सही सही। इट मीन 880 सर्विसेज हैं, इसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको जॉब जल्द अज जल्द मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है। हम्म, अगर कंपटीशन ज्यादा होगा, आपको बीट करना, दूसरे जो बैठे हैं वो भी तो आखिर काम करने आए हैं ना, सर्विस दे रहे हैं जो, तो वो भी अलर्ट पोजीशन पे बैठे हैं। सही सही सही। अच्छा यार निजाम, आपसे एक और बात मैंने पूछनी थी यार। जी मेरे मतलब मेरे पास ना 3 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं।
जी मैं उनको जैसे फाइवर वगैरह पे काम, अब गिग वगैरह तो बना ली हमने, सब कुछ इस पे कर दिया, लेकिन काम नहीं आता यार। अकाउंट्स का काम हमें समझ नहीं आती, काम मिलता नहीं है हमें अकाउंट्स का। मैं आपको बताता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहे चार्टर, उसमें एक बुक कीपिंग आ गई उनके काम में, अब मैं ऑडिटिंग आ गई, और प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। ऑटो कैड, लाइक ऑटो कैड। ऑटो कैड नहीं कह सकते यार, ऑटो कैड नहीं। अच्छा एक मिनट, आप ना मुझे ये कीवर्ड बताएं, मैं लिखूं यहाँ पर। आप ऐसा करें ना, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है। सही है। अ, 4,549 बंदा बैठा है इस पर, सर्विसेज दे रहा है। अच्छा इस पे कम 166, 30, 8, 126, 138, 4, 42, 8, 68, 3। इस पर मैं आपको एक बात बता दूं। सही। एक तो जब क्लाइंट एक दफ़ा आएगा आपके पास, सही। ये आपकी जो रिलेटेड टास्क है, ये जो आपने मुझे हाँ। फील्ड बताई है, जी जी। जो क्लाइंट आएगा वो आपका मुस्तकिल क्लाइंट होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही उसको काम एक ज़बरदस्त तरीके से करके दे दिया तो सही। सही। ठीक है, वो आपके साथ चलता रहेगा। उसके बाद फिर आपकी जो रिलेशन है अपने क्लाइंट के साथ, वो फाइवर के अलावा डेवलप हो जाएगा। हाँ। इनडायरेक्टली भी हो सकता है उसके साथ आपका रिलेशन। डायरेक्ट, हाँ, कांटेक्ट विद द क्लाइंट हो जाएगा, फिर आपका काम रेगुलर चलता रहेगा इस तरीके ठीक से। है। अब ये बात मुझे कैसे समझ आई है, यहाँ पर देखें, ये देखें, ऑर्डर 6 चल रहे हैं, 166 है, 30 है, 8 है, ये इतने रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब बहुत कम रिव्यूज आ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं आ रहे हैं। सही। इट मीन्स इन्होंने जो क्लाइंट पकड़ लिए हैं ना, तो हाँ हाँ। या तो ये जबरदस्त अपने क्लाइंट के साथ चल रहे हैं, और उनकी इनडायरेक्ट फाइवर के अलावा हो गई है, सेटअप हो गया है, मतलब वहाँ पे ये सही। काम कर रहे हैं और बिजी हैं, सही। इससे फाइवर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सही। सही। या फिर उन्होंने इतने ऑर्डर ले लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से काम करना नहीं आया, क्लाइंट मायूस हुआ है। अब क्लाइंट मायूस हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब ये देखें, 166 है, 5 स्टार है, इट मीन इसने ज़बरदस्त काम करके दिया है। इसकी रेटिंग देखें, 5 स्टार लगी हुई है। तो मे बी अब ये लेवल 2 सेलर है इसको। अच्छा एक और काम लेने का जो तरीका है ना हमारे पास, अब ये देखें, यहाँ गौर करें, इस वक्त भी इसके पास, ये देखें, ये नजर आ रहा है, 6 5 क्लाइंट ऑर्डर, हैं। 5 ऑर्डर इन क्यू। मतलब इस वक्त भी इसके पास 5 एक्टिव ऑर्डर चल रहे हैं। सही। सही है। सही। और हमारा जो तरीका है फाइवर से काम लेने का, वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने आपका कीवर्ड यूज किया ना, ये वाला हाँ हाँ। है, यहाँ पर देखें पेजेस कितने हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, 10 से भी ज्यादा पेज हैं। इट मीन यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर रैंक करना होगा। हाँ। अब याद रखें, जब भी कोई आता है काम करवाने के लिए, वो इतना स्क्रॉल डाउन नहीं करता कि 10वें पेज पे चला जाए, 20वें पेज पे चला जाए, या हाँ हाँ 50। हाँ, जरा बहुत ज्यादा तीर मारता है क्लाइंट, दूसरे पेज पे जाता है, बहुत ज्यादा तीर मारता है ये तो। वो भी बहुत मुश्किल है, वो नहीं जाता वहां पर। तो इसके लिए हम करते ये हैं, हम
आप जस्ट जाएं फेसबुक पे जाके किसी भी ग्रुप में चले जाएं, आई नीड रिव्यूज फॉर फाइवर। सही। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको कमेंट करेंगे कि मैं आपको इतने में रिव्यू दूंगा, $5 का रिव्यू इतने में दूंगा, कुछ इतने में इस तरह। मतलब जब मैंने अपनी गिग रैंक की थी ना, तो तकरीबन मैंने 15,000 लगाए थे। 15,000 में मैंने तकरीबन 8 से 10 फेक रिव्यूज लिए थे। फेक रिव्यू से मुराद के यूएसए से मैंने ऑर्डर लिए। हाँ हाँ। ऑर्डर लेने के बाद वो मैंने उसको काम 1 दिन के बाद डिलीवर किया। बस वो ऑर्डर क्या था, कागजी कार्रवाई थी, मतलब इस तरीके से। मतलब इन्वेस्ट भी मेरी ही थी। उससे क्या है, ठीक है। मेरी पोजीशन डेली मुझे एक ऑर्डर आता रहा है, डेली एक ऑर्डर आता रहा है, 8 दिन तक मुसलसल ऐसे चलता रहा कि एक ऑर्डर इसको आ रहा है। सही। इससे सही। हुआ ये कि फाइवर की जो एल्गोरिथम है उसने महसूस किया कि ये बंदा जो है ये काम ले रहा है, इसको काम आ रहा है। सही। तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे, मैं 20वें पे था, 50वें पे, जितने भी पेज वहां से उठाकर उसने मुझे पहले पेज पे डाल दिया। समझ गया हूँ आपकी बात। जैसे ही उसने मुझे पहले पेज पे डाला, उसके बाद मैंने जैसे ही उसने मुझे पहले पेज पे डाला, और उसके बाद ये देखें, सही। $1,026 की मैंने अर्निंग कर ली है। जबरदस्त। ये 1 महीने में? वो एक, मतलब 1 महीना नहीं है, मुझे एक क्लाइंट मिला है ना, हाँ हाँ। उसके साथ मेरा रिलेशन बिल्ट हो गया है। सही। मैंने उसे भागने ही नहीं दिया। जबरदस्त। उस जबरदस्त। उसको जब भी काम आता था वो किसी और के पास नहीं जाता था, जब आता था मुझे टेक्स्ट करता था, और जैसे ही टेक्स्ट करता था विद इन 1 मिनट में उसको रिप्लाई देता था कि आई एम अवेलेबल, चाहे रात के वाह जितने भी बजे हो। वाह वाह वाह। मतलब सही। एक्टिव रहना पड़ता है। सही। अच्छा, इस तरह मैंने मतलब काम किया है। फिर मुझे अब तकरीबन 5 माह हो गया, मैं लेवल सेलर 1 हूँ, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर रहा, ना ही करना चाहता हूँ। हम्म। ये थोड़ा मेरी अपनी यानी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि मुझे अच्छा नहीं लगता फाइवर पे काम करना। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप जाए ना बायर रिक्वेस्ट में, ये देखें इस वक्त भी 535 जॉब्स आई हुई हैं। सही। मैं इस पे डेली के 10 अप्लाई कर सकता हूँ पोस्ट पे। एक ज़बरदस्त कवर लेटर बना के इनको हम्म। कह सकता हूँ कि आई एम अवेलेबल, आई विल डू दिस जॉब इजीली। अब जैसे ये है $100 की जॉब है, 3 दिन में करके देनी है, ठीक है। हम्म। इस पर 26 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। उसने अपना हम्म। समझाया भी है, उसने स्क्रीनशॉट भी एक शेयर किया है, ठीक। ठीक है। अब ये कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन टू सपोर्ट इंटीग्रेट विद माय शिपमेंट कंपनी कॉल्ड शिपा, प्लीज चेक द डॉक्यूमेंटेशन थ्रू। ये उसने लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है। अगर ये जॉब मुझे पता है कि मुझे ये जॉब आती है, तो मैं हम्म। इसको एक ज़बरदस्त तरीके से ना अप्लाई करूँगा कि हम्म। आई एम अवेलेबल। और मैं बजाय 100 के मैं आपको ना जस्ट इन $50 में $60, करता हूँ। हाँ। $60, $40 या इस तरह का। मतलब एक दफ़ा जब ये आ जाएगा, मैं इसे एक दफ़ा काम करके दूंगा, मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने इसे काम करके दिया है। नेक्स्ट टाइम जब इस बंदे को इसी फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये किसी और के पास नहीं जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, ड्यू टू माई बिहेवियर। हम्म। सही हो गया। सही। अच्छा, तो हमारे पास है खुशकिस्मती से मेरा कज़न है, उसे हम मास्टर बोलते हैं। सही। नहीं, असल में इस फील्ड में हमें वो वही लाया था। हाँ। वो आउटसोर्सिंग का माहिर है, मतलब उसकी एक स्किल है कि वो आउटसोर्स अच्छे तरीके से कर लेता है। हम्म। अच्छा, पहले पहले हमारे गुरु गुरु हमारे जो है उनको आप जानते होंगे, हिशाम सरवर साहब हैं। अच्छा 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 अच्छा। सही। सही। वो सही। हमारे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है फ्रीलांसिंग के हवाले से। उसके जबरदस्त। बाद
मास्टर हो गया, यानी मेरा कज़न हो गया, उसने हमें सिखाया फाइवर का अकाउंट पहली बार उसने ही मुझे बना के दिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डाटा एंट्री से $1026 अर्न किए हैं विद इन 2 मंथ मेरे ख्याल में। होगा। अच्छा, इसी तरह फिर अब तीसरे नंबर पे है सर। सही। और हमारे सर को तो आप जानते हैं, खबर महबूब बिल्कुल, साहब है। खबर महबूब साहब हो गया। जी। ठीक हो। और इन तीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और हम्म, इनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। हम्म। तो आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं अभी? मैं तकरीबन 8 माह से ज्यादा हो गए हैं। सही। तो अब मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, डाटा एंट्री से ही काम शुरू किया? मैंने डाटा एंट्री से शुरू किया था, फिर वर्ल्ड प्रेस पे आया था, लेकिन मैंने फाइवर पे काम करना छोड़ दिया है इस वक्त। अब मेरा कज़न गया हुआ है इस्लामाबाद, पिंडी की तरफ ही है, वो गया हम्म, हुआ है। हम्म। वो अपवर्क का एक्सपर्ट है, वो मेरे मास्टर का छोटा भाई है। अच्छा। सही है। और उसकी स्पेशलिटी शॉपिफाई है। अच्छा, अच्छा। सही। वो आ रहा है, वो ऑलरेडी फाइवर अपना वो कहते हैं अपवर्क पे, एक तो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब वो जो सीनियोरिटी बैज मिलता है ना एक तरह हम्म, का, हम्म। उसको मिला हुआ है। मतलब वाह। वो, मतलब क्लाइंट की नज़र में एक ज़बरदस्त बंदा है, काम करने वाला है। सही। तो उसके साथ सही। फिर प्लान बनाया हुआ है नेक्स्ट वीक से कि जब वो आ जाएगा तो मैं अपनी अमेज़ोन की सर्विसेज अपवर्क पे दूंगा, उसके साथ बैठ के फिर कवर लेटर तैयार करेंगे और सारी तैयारी करेंगे। और उम्मीद काफ़ी है सही। विद इन अ वीक एक या दो जो प्रोजेक्ट है वो हाथ कर लूंगा मैं एक अपने। और एक और काम सर्च करिए, स्विच टू बाय पे जाइए आप। जी। कॉपीराइट रिसर्च पे जाइए। कॉपीराइट रिसर्च। ये चेक करें। इस पे 6 सर्विसेज है। ये जनाब पहले पे मैं हूं जनाब। लेकिन ये देखें ना, आपको ऑर्डर तो नहीं लगा हुआ, आप तो आए हुए तो हैं, हाँ। ऑर्डर क्यों नहीं लगा, सवाल ये है। शायद रेट ज्यादा है। अच्छा, एक इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हाँ। आप अपने ना हर बार एडिट नहीं करना अपनी गेम को। क्या चीज? अगर हम बार 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 एडिट करते हैं ना अपनी गेम को, मतलब हाँ, उसमें कुछ हाँ, चीजें ऐड कर दी, हाँ, 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 इससे हाँ, भी हाँ। बैड इम्पैक्ट आता है। सही हो गया, सही हो गया। हाँ, ये रैंक नहीं बल्कि डिस रैंक करता है हमें। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपकी मिस्टेक बताऊं। हाँ, हाँ। Dear sir, madam, I will conduct a search research on copyright and trademark issue and state another। ये dear sir and madam को निकालें। तो फिर एडिट हो जाएगा। एडिट तो हो जाएगा। मतलब जब हम किसी क्लाइंट से काम ले रहे हैं ना, हम्म। उसको ये नहीं दिखाना कि वो हम पे ना सिंपैथी करें। हम सर्विस देने के लिए बैठे हैं, सिंपैथी के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है। तो हम ठीक है। अपनी अपनी जॉब को और अपने आप को एक एग्रेसिव तरीके से, मतलब आपने दिफा करना है। सही। डेयर सर मैडम की बजाय अगर आप हेलो हाय के वर्ड यूज करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, हैव अ नाइस डे कहते हैं, या इस तरीके से कोई वर्ड यूज करते हैं, वो ज्यादा ग्रीटिंग वाले वर्ड जो है वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक। सही। ठीक है। और हम्म, जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा,
वो आकर आपको ना वो ये जो टाइटल है सर का वो क्लाइंट आपको देगा। अच्छा, आपने ना फिर ये अपना बनाई हुई एक है हाँ हाँ। सर्विसेज तो ऐड करें इसमें। सर्विसेज किस तरह, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं मतलब आपको तीनों दिखाता तीनों फिल कर दूं? हूँ जी, तीनों फिल करें। ठीक हो गया। पहले आप मुताला करें बाकी लोग कैसे बनाए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर आप भी फेल करें। सही। रेट अच्छा, वगैरह भी चेक कर लूं कि रेट वगैरह भी शायद ज्यादा है, वो जी भी कम कर दूं। जी जी, वो भी कर लें। अच्छा, इससे पहले जो आपने मुझे कीवर्ड दिखाए थे ना, इसमें तो बहुत कम है, मतलब हम्म। इस इस पर इन्वेस्ट करने के बजाय जो पिछली थी ना, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। आप उस पर ना 10 से 15 हज़ार रुपये ना इन्वेस्ट कर दें, लेकिन वो आपका जिसको आप ये जॉब दे रहे हैं ना रिव्यूज वाली, हाँ हाँ। कोशिश करें एक तो वो आपके करीब हो। नहीं, उसका हल है मेरे पास, बंदा है एक मेरे पास इस तरह पैटर्न हाँ, किस्म का। मतलब करीब से मुराद ये कि वो आपके साथ रहता हो, मतलब अड़ोस पड़ोस में, दूर से ना लें, किसी से दूर वाले से ना लें। हम्म क्योंकि वो जब फेक वाले इश्यूज आ जाते हैं ना, तो हम्म इंसान फिर वो हैंडल नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं बहुत दूर बैठा हूँ आपसे, और हम्म आपसे मैं कोई टास्क लेता हूँ, टास्क कंप्लीट नहीं करता और पैसे लेके भाग जाता हूँ, तो आप क्या हम्म करेंगे? हम्म। मतलब इस तरीके के इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे मुझे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अच्छा, किस तरह, मतलब शेयर कीजिए। मतलब इस तरह फेसबुक पर किसी को पकड़ा, उसको काम दिया। अब रिसेंटली नहीं मुझे नहीं। एक काम आया था $1500 का, वर्डप्रेस अच्छा का, अच्छा एक दूसरे प्रोफाइल पे $1500 का काम था। अच्छा उसको मैंने आउटसोर्स किया है 85,000 रुपए में। अच्छा। मतलब जैसे मैं काम करवा रहा था, 1 माह का हाँ टाइम था, उसने कहा कि मैं 85,000 रुपये में ना मैं वो कहता है मैं आपको काम करके दूंगा बिल्कुल फाइनल। हाँ हाँ। ठीक है, क्लाइंट से भी 1 माह की बात हुई थी कि मैं आपको ये काम 1 माह में करके दूंगा। हम्म अब क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा था, हाथ से हम्म जाने देना नहीं था, मुझे ये आता नहीं था, मैंने कहा चलो हम्म आउटसोर्स कर लेते हैं। हम्म अब जब मैंने आउटसोर्स किया, उस बंदे के साथ मेरी डीलिंग्स हो गई। अब जब 25 दिन कंप्लीट हुए, मैंने उसको कहा कि मुझे अपना काम दिखाओ कि कितना काम कर लिया आपने। अब हम्म कहता है कि नहीं, पहले आप ना पैसे सेंड कर दो। मैंने कहा यार, पैसे का कोई मसला नहीं है, आप जितने कहते हो 85 का 85 मैं आपको सेंड कर देता हूँ, पैसे मेरे पास हैं, लेकिन हम्म मुझे थोड़ा काम डिलीवर ना करो, मुझे दिखाओ तो सही कि आपने काम कितना किया है। हम्म। ठीक है, उसके 2 दिन वो मेरे साथ बहस करता रहा। 2 दिन के बाद उसने, जब मैंने वो लिंक ओपन किया देखा है, तो काम जीरो था। सही। अब आप मुझे बताएं कि 3 दिन में 1 माह वाला काम मैं कैसे करूं? सही हो गया, सही हो गया। अब उसकी वजह से मेरा $1500 का तो नुकसान हुआ है। अब वो कौन अदा करेगा? हम्म। एक तो मेरी सही। मेरे काम पर असर पड़ा है, मेरी हम्म रिव्यू रेटिंग खराब हुई है, और दूसरा क्लाइंट की नज़र में मैं आ गया हूँ, एक क्लाइंट की नज़र में, कि ये हम्म बंदा काम करने के काबिल नहीं है। हम्म तो मेरी एक रिस्पेक्ट जो थी, उसकी वजह से मेरी रिस्पेक्ट भी चली गई है। हम्म। यार, हम लोगों ने तो सीधा साधा तरीका कार सीखा हुआ है कि भाई जो काम करना है फाइवर पे या अपवर्क पे ही करना है। हम लोगों ने मतलब कि किसी और जैसे फेसबुक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा है कि अक्सर फेसबुक से भी मिल जाते हैं। मेरा जो मोटो है वो है बी पाकिस्तानी। हम्म। सही है। अब एक बंदा है, मे भी फेसबुक पे भी अच्छे इंसान में, ये नहीं कहता कि सारे गंदे होंगे, अच्छे हाँ इंसान भी हाँ। बैठे। नहीं नहीं, ठीक ऐसा वाकई में ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन एक रिस्की हो जाता है फेसबुक पे। आप है, हाँ पेमेंट, यही क्या बात पता है क्लाइंट मुझे। काम करा लेके पैसे ना दे। यार फाइवर पे भी हो गया है हैंड बंदे के साथ। हाँ, फाइवर वाली स्टोरी तो मैंने आपको बताई नहीं है, आप हुआ है हमारे साथ। बताइए बताइए।
एक पाकिस्तानी था क्लाइंट जिसने काम दिया है। अब उसने काम दिया है आखिरी नंबर पे खड़ी एक गिग को, जो लास्ट नंबर पे थी, यानी न्यू गिग थी, न्यू रिलीज में। ठीक है। उसको काम दिया है और उसकी पहले उसने पूरी प्रोफाइल पढ़ ली है कि ये बंदा पाकिस्तानी है। फिर उसको काम दिया है, ऑर्डर एक्टिव हो गया है, उसके बाद काम करता रहा है। उसके बाद जब डिलीवर करने का वक्त है, उसे कहता है कि अब फॉर एग्जांपल $300 का काम था, उसे कहता है मेरे अकाउंट में $500 भेजो वरना मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, आपकी गिग खराब हो जाएगी। ओ तेरी खैर। ब्लैकमेलिंग। अच्छा। अब इसमें थोड़ी सी गलती इसकी भी है कि नया सेलर था, इसने अपना कांटेक्ट डिटेल उसके साथ शेयर कर ली है। ओए होए 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 होए। इसको शेयर नहीं करनी चाहिए थी अपनी नहीं नहीं नहीं, कांटेक्ट। बिल्कुल वो, बिल्कुल ये बहुत सख्त इस पे क्या नाम है, फाइबर एक्शन लेता है, बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है इस पे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस फाइवर को पता ही नहीं चलता। अब जब जो मेरा क्लाइंट था ना, उसने मुझे अपनी ईमेल दी हुई थी, अपनी कंपनी का सारा कुछ मैं उसको जानता था, ठीक है। लेकिन उसने जो मुझे कांटेक्ट डिटेल दी थी ना, वो ऐसे बराह रास्त ना मैंने उससे मांगी है ना उसने मुझे बराह रास्त दी थी। उसके लिए किया क्या था, मैंने एक बनाई थी गूगल शीट। अब गूगल शीट में मैंने उसका सारा काम किया है और वही शीट मैंने उसे जाकर डिलीवर की है। जैसे ही सही। डिलीवर की है, उसने अपना काम देखने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है। जैसे ही उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, उसकी मेल मेरे पास आ गई, मैंने कॉपी कर सेव कर लिया। मतलब अब इसमें देखें, क्लाइंट की ईमेल मेरे पास आ गई है, लेकिन फाइवर को तो पता नहीं चला कि मैंने उसे मांगी है या नहीं मांगी, या इस तरीके के मैंने वर्ड भी यूज नहीं किए। इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ तरीकों से हम क्लाइंट का डाटा सेव कर सकते हैं। जी भाई, और हम कुछ? हम लोगों के साथ इस तरह हुआ था ना कि एक क्लाइंट था हमारा, उसने कहा जी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है आपने पाकिस्तान में। सही है। तो हम लोगों ने उसके साथ वो नेगोशिएशन शुरू कर दी और फिर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया उस पर है। तो सही। वो इस तरीके से ना कि प्रोसेस पूछता रहना, अच्छा ये प्रोसेस है, इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद क्या प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोगों ने उसको सारा कुछ बता दिया। सर हम आपको ये काम करके दे देंगे, ये काम कर दे देंगे, फलां काम होगा, फलां काम होगा, सारा कुछ कर दिया। जब उसको सारा तरीका कार बता दिया ना काम का निकलता है। रहा हाँ है। सही हो गया। तो जब उसको सारा कुछ बता दिया, बंदा गायब। समझे तो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन चले, जाहिर सी बात है, अभी हम लोग भी इस फील्ड में उस तरीके से तो नहीं है ना मास्टर। अभी एक तरीके से सीखने का अमल ही हम लोगों का चल रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो लोग मैं 6 6 आपको एक 7 7 बात साल बताऊं, लगा देते हैं। सिंपल मैं आपको एक और बात बताऊंगा। ये बंद करो। मैं, मेरे साथ एक अभी क्लास में एक और लड़का भी आता है जो समझने आता है मुझसे चीज़ें। हम्म वो इधर मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में बैच का स्टूडेंट है, इसी बैच 2 का स्टूडेंट है। मैं रावलपिंडी में बैच 2 का अच्छा। स्टूडेंट हूँ, गुजरखा में। वो मेरे ही हाँ। डिस्ट्रिक्ट, मेरा सही। मेरे डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं आया। हम्म तो अब मैं दुआ भी करता हूँ कि ये अच्छा हो गया मेरा नाम नहीं आया। सही। अब इनका जो टीचर है वो कभी कहता है मैं मसरूफ हूँ, कभी क्या, हफ्ते में बहुत मुश्किल से 1 या 2 घंटे देता है एक वीक के अंदर। सही है। ठीक है, मतलब वो वो कौन से वो कौन से कॉलेज से कर रहा है? कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से, गवर्नमेंट मुजफ्फर। टेक्नोलॉजी कॉलेज कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। ठीक हो गया। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब उनका जो इंस्ट्रक्टर है, यानी उनके जो टीचर हैं, सर हैं, अब वो हम्म कहता है कि मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, मैं जितने मुझे टारटा दे रहा है इतने तो मेरा 1 घंटे में आ जाते हैं, मेरा नुकसान हो रहा है।
ऐसी बातें। अब मैं यार उसे भाई तू मैं उसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र है कि मैं आपके बैच में नहीं हूँ, वरना मुझसे बदतमीजी हो जाती कि मैं सर के साथ बहस कर बैठता। सही सही। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ाना था, आप 50-60 बंदों का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, गवर्नमेंट का वक्त भी क्यों कहाँ जा ज़ाया रहा कर तुम्हारा? जी। सही। नहीं नहीं सही। आप आप बोले बोले। गवर्नमेंट का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप, 3 माह के लिए क्यों आपने बैच ले लिया, या गवर्नमेंट 10 रुपए 20 रुपए या जितने भी दे रहे क्यों ले रहे हैं आप, आपका तो वक्त ज़ाया होता है, आप छोड़ देते बैच ना करते। हाँ आप जाएं, आप अगर घंटे 2 घंटे में इतना कमा लेते हैं तो जाइए घर आप। कोई और गवर्नमेंट हायर कर लेगी और कोई और पढ़ाएगा, लेकिन कम अज कम वो पढ़ाएगा तो सही, उनको हम्म बताएगा तो सही भी अमेज़न क्या है, आप क्या कर रहे हो। इसके बाद उसने ऑफर की है कि मैं आपको ना क्लास के बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा, आप मेरे ऑफिस आ जाना मुल्तान। हम्म। आपको मैं कब सर ने ना, मैं एक आपको पता है फेसबुक का लिंक शेयर किया था हमारे साथ, खबर महबूब साहब ने। नहीं याद मुझे अभी, मैंने नहीं देखा कल्डी था। का, कल्डी का, ये उन्हीं नहीं की याद यार, कंपनी मैंने कल्डी देखा। का। अच्छा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मैं आपको ना जो जैसे कोर्स एंड होगा मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा। हम्म अच्छा, मैं फिर बड़ा खुश था कि मैंने कहा चलो जैसे क्लास एंड होगी तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ये जाएगा, मेरा साथी है, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। सही। एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मैं लाहौर जाऊं या पिंडी जाऊं, थोड़ा मुझसे दूर हो जाता है, तो हम्म। पैर रहने के भी मसाइल होते हैं। हाँ लेकिन हाँ। मुल्तान जो है वो मेरे साथ है, यहाँ पर तो मैं जाके किसी ऑफिस में काम कर सकता हूँ इजीली, और मुझे इशू भी नहीं होगा, और एवरी वीक मैं घर भी आ सकता हूँ। अच्छा। अच्छा, वैसे वैसे मतलब कि आपका वो गांव कौन सा है? शेख सुल्तान है हमारा, अलीपुर के साथ। अलीपुर चट्टा? वो तो गुजरांवाला के साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अलीपुर ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में है। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। तो वहां से मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान तक का रास्ता कितना है? कितने मुल्तान तक तो 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ओए हो, ये तो फिर। और रास्ता भी तो यार वो मतलब के हाईवे वगैरह बनी हुई है कि बस सिंगल सड़क ही है? सिंगल मुजफ्फरगढ़ तक है, मुजफ्फरगढ़ से आगे हाईवे है। अच्छा। अच्छा, मुजफ्फर। हाँ हाँ। फिर जब मैंने इसे बात की कि आप अपने सर से कहो कि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे उसके बारे में बताएं, हम 2 बंदे हैं आएंगे, यानी एक जो क्लास कर रहा है, एक वो, एक और मैं, 2 बंदे, हम्म हम भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपके पास आएंगे। हम्म। अब कल वो मुझे बता रहा था कि उसने कहा है सर ने कि मैं आपसे लूंगा 50,000 रुपए 6 माह के लिए। जड़े के बच्चे। बात समझ आई है। समझ गया हूँ कि भाई आप ऐसा करो, कॉलेज ना जाओ, फ्री में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप मेरे पास आ जाओ, मैं डायरेक्ट फेस टू फेस आपको पढ़ाऊंगा, हैंड्स ऑन जॉब है, भी दे दूंगा। हाँ, छह और माह मतलब हाँ। 6 माह के लिए, 6 माह तक मतलब आप मेरा काम करते रहोगे और मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। अब आप बताएं इतनी प्रोफिशन दौर में, हम्म ठीक है, जब हर इंसान सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। कोई किसी को 6 माह दे सकता है फ्री में? बिल्कुल कम अज बिल्कुल। कम हम लोग मतलब बड़े इंसान। लकी रहे हैं यार, हम लोग बड़े लकी रहे हैं, पहले दिन से सर ने हम लोगों को खींच के रखा, पहले दिन से। सही बात है, और उन्हीं की मरून मिन्नत है कि इतना थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास वो सर की वजह से है, हकीकत कह रहा हूँ मैं आपको। और मतलब और कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया है ना, कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई खड़े होकर बोल सकते हो भाई, आता है कोई इस तरह बिल्कुल लल्लू पंजू नहीं है हम लोग। ये बात तो है। बहरहाल ये भाईजान आ गए हैं, बाकी हाल ये खुद देंगे। क्लास में आ गए। अच्छा अच्छा, बताए। जाम साबिर साहब। जी जी। सर कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना सर।
बस बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल में क्लास स्टार्ट करें, फिर इंशाल्लाह ताला गपशप होती है। ठीक है ना ओके निजाम? सर, ओके। क्लास स्टार्ट ठीक करें है, आप। ठीक है सर, ठीक है अंकल। सब क्या हाल है? सब खैर? जी सर। हेलो, आवाज सॉरी कहीं नहीं पई सर। अंधी पे आवाज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबीर साहिब। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, खैरियत है? सही ठीक है वे? तबीयत से ठीक है? मसरूफ है वे? हाँ सर, कोई मसरूफियत का नहीं साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अच्छा सर। साबिर साहब, थोड़ा जिहा रिकॉल कर गिनू। असां वधे हैं जी हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग ते। जी हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग है असां प्राइवेट लेबलिंग करने पैसे वाइट लेबलिंग भी कहते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ जी ਪਹਿਲੇ हाँ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी ਠੀਕ हाँ, ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗੂ ਬਈ ਟੈਬ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਟੈਬ ਆਈ ਵਾਈਟਲ ਇਨਫੋ ਦੇ जी हाँ। ਬਾਅਦ वाइटल इन्फो के बाद वेरिएशन, वेरिएशन ਦੇ ਬਾਅਦ ऑफर, ऑफर्स ये सब कंप्लीट कर दी थे। ਹੁਣ ऑफर के बाद चौथी टैब है इमेज। इमेज। जी हाँ, ठीक है, ਹੁਣ जी हाँ, सिर्फ जल्ले असां काम करने बैठे हो ना, एक चीज का ख्याल किया करो कि जी हाँ, साडे अंदर ना एक तो इथोजिज्म होवे, मतलब करन दा जज्बा कि ये काम मैं कर ले। जी हाँ, ठीक है, भला तो कोई ताकत भी मजबूर नहीं कर सकती, कितनी भी परेशानी हो तो मजबूर नहीं कर सकती काम ना करन दा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको एक मेहनत ते लगन नाल काम करना पोसी और दूसरा इंशाल्लाह। चीज़ समझना दा। त्रीजी गाल जेड़ी तो मैं बार बार समझेना, इनको सारे जड़ा प्रोसेस है या ट्रैप्स हैं, इन्हों को ना ऐसे तरीके नाल महसूस करो कि वाकई मैं सेलर अंदर गया होता, सेलर सेंट्रल दे इन्हें ओके, महसूस कि मैं थ्योरी पढ़ता बैठा, बल्कि ये ओके, महसूस करो जो मैं अंदरों वड़िया बैठा तो मैं आप काम करेंदा बैठा। समझ आ गई, समझ। ओके ठीक सर, ओके। है, एक पॉइंट नंबर जी सर। 2 ये है कि तुम्हारे को भी ये स्लाइड आई खड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो खुद भी जरा मुताला कर दिया करो, अगू आज ते भी मैं मुताला कर दिया करो जो आज कि आज मैं पता। को सट्टा टिकी थी ना सर। आज मैं को पीछे सारा एक दफा रिव्यू की थे ठीक है, यार। तो कल तक तो सीधे रजाना सर। मेरे को जरा एक कंसल्टेशन का ना दे मैं ये एज ए थ्योरी समझते ना। मैं के सारे तो बंदे उतु वजने पे सर दे तो। लेकिन आज किने मैं को डिठा भी है पीछे उन रिव्यू ही कीते पीछे को ठीक यानी कि पढ़िया भी है। हुन भी इंशाल्लाह कंसल्टेशन ना लोन फुली हिंदे ते कंसल्टेशन करनी इंशाल्लाह तो कौन कोई गिला ना मिलती। सही है, जबरदस्त या जबरदस्त। बस वाला इंशाल्लाह, इनमें मेहनत करनी है, सही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, ओके, अच्छा फोकस है हिंदे। सर आज क्लास तो बाद और भी तो 150। ओके साहब, ओके। इमेज किने अच्छा, इमेज को याद है साहब आज तो ओवरव्यू तो उन्हें कितनी बैठे हुए हैं। जी हाँ। आज इमेज को तुसा पढ़ाओ, तुसा आप एक टीचर है, पढ़ाओ, बिस्मिल्लाह करो। नहीं नहीं पढ़ाओ साहब। आखिर उस्ताद ते शागिर्द च फर्क है। दूजी गाल है तो अहिंदा एक लीड करना कहीं को ये भी एक वड्डी है होंदी है। सर तुसा निजाम भाई, हाली करो। निजाम भाई इमेज के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने, जी जी कि जो इमेज आपने लगानी है अपनी प्रोडक्ट की ना, वो जेन्युइन इमेज लगानी है हमेशा। जी वो अली बाबा से उठा के या कहीं और से उठा के, जैसे गूगल पे सर्च करके उठा के नहीं लगानी, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है ना कि
बाज़ औक़ात जिस बंदे ने उस इमेज को कॉपीराइट कराया हुआ होगा, कॉपीराइट उसके पास होंगे, वो क्या होगा भाई कि वो अमेज़न पे जाके ना वो आपकी शिकायत कर देगा कि भाई इस बंदे ने मेरी इमेज को चोरी किया हुआ है, मेरे कंटेंट को, और अगर कंटेंट चोरी हुआ हो तब भी, या इमेज हो तब भी, तो उसके बाद वो अकाउंट आपका सस्पेंड, मतलब पहली बात तो अमेज़न ये कहता है, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन से रिलेटेड ये अक्सर इशू खड़ा होता रहता है कि भाई इमेज जाली है या कंटेंट का मसला है, तो वो अमेज़न पहले तो कहते हैं ना, जाए ना आप जो दूसरा आपका कंपटीटर है उससे जाके बात करें, उससे मामला सेटल करें। तो वो फिर इतने इतने पैसे वो मांग लेते हैं कि फिर आप उस, मतलब उतने अमाउंट उसको देने के पोजीशन पे उस वक्त फिर नहीं होते, और अल्टीमेटली फिर आपका अकाउंट सस्पेंड में चला जाता है। तो ये बात हमेशा एक सोल्यूशन मैं बताऊं इसका। बताएं बताएं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब हम लॉजिस्टिक सोर्सिंग और लॉजिस्टिक कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल चाइना से कर रहे हैं, अलीबाबा से या मेड इन चाइना से या DH गेट से, जहां से भी कर रहे हैं, जो हम काम करने वाला है, मतलब जिसको हमने काम टास्क दिया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, सेलर, सप्लायर, सॉरी, हाँ, सप्लायर। सप्लायर को टास्क दिया हुआ है, उसी सप्लायर से हम कहते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाए सैंपल के लिए, सैंपल के लिए, हाँ 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 उस वक्त हमारे ये इस हिसाब से ना हमें जबरदस्त फोटोग्राफ बना के ना सेंड कर दो। हाँ, वो भी हो सकता है, और दूसरा एक और भी इसका हल है, जो हमारी मतलब कि वो फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंसी है ना, वो भी ये काम आपको करके दे सकती है कि वो आपकी प्रोडक्ट की इमेज, मिसाल के तौर पर हो सकता है वो कुछ चार्ज ले ले आपसे, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो क्या चार्ज करते हैं, लेकिन वो मैंने फॉरेस्ट शिपिंग में एक दफा मैं देख रहा था कि इसके अलावा और हल भी है। हाँ, हल वो शेयर करूं मैं? बोले 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 जनाब। वो ये है कि जब हम अपना प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं ना, उसको हमें चेक भी कराना होता है, इंस्पेक्ट भी करवाना होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा तैयार हुआ है या नहीं हुआ। वो कीमा वाले जो हैं, जी, कीमा वाले, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब कीमा वालों को हम करते हैं ना, फिर कीमा वालों को कह देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के इस हिसाब से दिखते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ चीजें वो थी भी जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही हो गई। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रास्ते हैं अगर हम काम करना चाहें तो। ठीक है, अगर हमें ऑनेस्टली काम करना है ना, तो रास्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। हेलो। चार्जर पे लैपटॉप पे कर रहे हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। सर मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था, जब हम किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं या रिसर्च करते हैं, देख के आते हैं, कंपटीटर भी देख लेते हैं, हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक होता है ना, तो उसके हम रिव्यूज में जाते हैं, उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं उसमें जाते हैं, उसमें जाके देखते हैं कि वो प्रोडक्ट के जो खरीद कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें उसमें वो ऐड कर रहे हैं, बेस में किस चीज की कमी है। तो हम जब सप्लायर के पास जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा पेटेंट होते हैं इनके, जो जो लोग कराए हुए होते हैं ना, ब्रांड अपना बनाया होता है, जिन्होंने प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट किया होता है। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को जाके प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल करते हैं तो उससे हम सबसे पहले उसका पेटेंट चेक करते हैं, आया कि हम ये प्रोडक्ट ले तो रहे हैं अपने लेबल के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी डिजाइनिंग तो हुई होगी ना, तो यहाँ पर हमारे साथ कोई मसला तो नहीं होगा ना। तो अगर वो पेटेंट है तो हमें उसमें तब्दीली करनी होती है, उसकी डिमेंशन में, उसकी डिजाइनिंग में, उसकी डिमेंशन या डिजाइनिंग में तब्दीली करके फिर हम मार्केट में आ सकते हैं। उसके बाद बात ये हो रही इमेज के हवाले से, तो इमेज फिर कैसे शुरू करें? साबिर साहब शुरू करें, पढ़ाएं। जी सर, जी सर, पढ़ाओ सर। मैं पढ़ाऊं और साहब पढ़ाओ पढ़ाओ।
यार डोंट वरी, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं अपने, हिम्मत करें सर। सर पढ़ाओ सर, जरा थोड़ा। सर आई एम एनकरेजिंग यू, प्लीज गो ऑन, आई एम विद यू, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, व्हाई यू आर वरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी जी सर, अच्छा मैं ही को यानी कि एक्सप्लेन ऑन द इमेज टैब सिंपली अपलोड द appropriate image for your product। वो याद है कि यानी कि तुसा एक जेडी तुम्हारी प्रोडक्ट है उनदी तेरा इमेज अपलोड करो, जेरी तुम्हारी मुतलका प्रोडक्ट है। हेलो, जी जी सुन रहे बेटा। और रिमेंबर टू कंप्लाई विद द गाइडलाइन the given by Amazon on this page। ठीक है, इंदे दसो Amazon पेज दे बारे। गुजारिश है इत्था के मुख्तसर ए आदत है भी तुसा जेड़े इमेज लावणे या वो Amazon दी गाइडलाइंस हैं हुंदे दे मुताबिक लावणे किवें ओ मैं तो लिखना ओके इत्था के देखो और जस्ट इत्था के रीड करो। वो जी आदे मेन प्रोडक्ट must fill at least 85% of the image। जेड़ा बिल्कुल प्रोडक्ट लेंदे पैसे वो पिक्चर दा 85% एरिया कवर करे। नंबर कवर 1, करे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, शो ओनली द प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल, और वो पेज लावणे जेड़ा तुसा बेचण वाले वे, एक है ओके नी वो, एक है नी जो दिखावनी सजी है ते मारनी खब्बी है, जी ठीक है। ये नहीं करना, मतलब जेड़ी शे बेचनी है ते मैच हुंदी करनी है। ये उनदा मोस्टली जरा यो होवे इमेज दा यानी कि हिस्सा कवर थी वे, ना कि इडू साइड वाली चीज आसा दिखाई पे रहा हूं। ठीक है। अच्छा, ही अलावा पहले एक गाल कर रहे थे जेड़ी इमेज है वो 1000 जरा 1000 या 1000 जी जरा 1000 पिक्सल दी होवे, ठीक है। 1000 पे 500 नहीं। 500 जरा 500 या 1000 जरा 1000 पिक्सल, ठीक है। ओके अच्छा फर्स्ट, अच्छा विद फ्यू और नो प्रोज एंड विद नो लोगोस। अच्छा उन नो प्रॉप्स, सॉरी नो प्रॉप्स एंड नो विद नो लोगोस, मतलब वाटरमार्क और इंसेक्ट इमेज। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕरेंदे ਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਕਰਨਾ, जी जी ठीक है। ओके They only contain text that is part of the product। text ही वो लावणे आवाज कटी नहीं पी सर। अंकल का सवाल आ गया, जी पहली गल तो लैपटॉप से हैं ये गलत गल है। के कोई साहब हैं निजाम साहब तुम्हारी आवाज नहीं आती पई। And follow the rules strictly। धूप लग जाएगी। हाँ मैं बताता हूँ। ये अपना अंकल का सवाल है शफकत साहब का जी भी जेड़ा ना वो आदन भी 1000 जरा 1000 या 500 जरा 500 पिक्सल का साइज होवे, ठीक है। जी जी उनके किते ओ जरा साकू एक प्रीव्यू दिखाओ।
देखते मैं तो जस्ट घंटे अंदा पिया भी इतना केर असांदे पे कैनवा दे उत्ते ओके ठीक है canva.com इतना कराते इमेज तैयार कर रहे थे इतना जस्ट मैं पता क्रिएट अ डिजाइन ठीक है कस्टम साइज चलो इधर देखो और इधर देखो वाले इधर देखो गाली वाला बात है काम दी गाल ते आओ आसान है बहुत आसान है अच्छा एक कस्टम साइज जाते असाई दे पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ठीक है निजाम साहब उत्ते लिखे नहीं पिक्सल ए इतना तो नजर नहीं था भैया ठीक हेलो है अच्छा जी जी सर मेरे को अलाउ तो करो चाहे मैं लैपटॉप तो ही मोबाइल तो मैं ये करना बेटा रिक्वेस्ट पहले से उन्हें बोला वो कर गिना है एक मिनट साबिर साहब जी ठीक है सर अल्लाह ओके मेहरबान पता नहीं क्या है दूध दवा से अच्छा खैर अच्छा हूँ ए आ गए वे ना सर ए हूँ साढ़े को हुए वे 1000 जरा 1000 पॉइंट क्लियर थी ना पे ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖੜੇ ਅਪਲੋਡ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਖੜਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ॉपिफाई ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰ ਨੇ ਆਖੇ 85% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਰਾਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਹ ला देते थे हम फॉर एग्जांपल 85% एरिया सारा कवर की थी करे पॉइंट क्लियर थी के ठीक है और इनका साइज क्या है इनका साइज है 1000 जरा 1000 ठीक है इनके पिछू ख्याल है रखने इनका जरा बैकग्राउंड है वो वाइट रखने ठीक है इतू के रात वक्त क्या करना है डाउनलोड करे सो वो थोड़ा डाउनलोड थी वैसी एक इमेज थोड़ी तैयार थी क्लियर थी canva.com या canva हाँ क्यों एक कैनवा है समझ आ गई गाल अच्छा सर समझ आइए गाल अबे साहब जी सर जी समझ आ गई हाँ काल नंबर अच्छा इनदे विच ये है पहली इमेज मेन इमेज ठीक है उनके बाद बे इमेज ये होंगे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा इनदे विच एक वीडियो दी भी है एक दूसरा वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं ये इमेज है ये जितना लेकिन ये इमेज ये जितना क्यों है ये तो मैं दसा जस्ट ये तो सिंपली वेंदे तक Amazon दे उत्ते हाँ अच्छा ये हुन फॉर एग्जांपल असा कई कैटेगरी चले वेंदे तवज्जो करो मेरे को मजा नहीं आंदा कि तुम बोले लोड ला रहे हो अच्छा ये हुन जस्ट एक प्रोडक्ट आ गए ठीक है हुन इन्हें इमेज चेक करो ना वो मैं तो भाई एक चीज हाँ ये तो सही है इंदु कम न समझे है
अच्छा वापस आओ। अच्छा हम ये आ गए थे, हम इमेज चेक करो, ये दे दे पे इमेज, ये हर एंगल नाल तस्वीर खिंची हुई है, हर एंगल नाल तस्वीर खिंची है, लेकिन इहदे च एक चीज कह रही जेड़ी मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, वो है कलर। तुसा अगर इंसल्ट किते भी मेरे को प्रोडक्ट दे 3 कलर हैं, तुसा इमेज में 3 कलर शो कराने, 3 कलर के प्रोडक्ट लाने, ये कहने जो भी वो प्रोडक्ट ही के कलर च ला सकदा, गल समझ नहीं पई। दूजा ये है हर एंगल नाल अस कलर को लावने, सॉरी पिक्चर को लावने, ई तो मतलब ये होंदे भी जेड़ी थोड़े इमेज होंदे ना, वो भी स्टोरी बयान करना, ठीक है। हाँ वो भी खूबसूरती दे अंदर टच आंदे न, उंदे च भी तुस एक स्टोरी बयान कर सकदे वे, उंदे तो वो अलाउ करेंदे कि उंदे रिलेटेड प्रोडक्ट दे रिलेटेड एक लाइन लिखनी है तुस तो लिख सकदे वे। फॉर एग्जांपल इंदे त कहना ही हुन कोई बे प्रोडक्ट मैं भी सा कुथा करो दसे, फॉर एग्जांपल ये वे Amazon बेसिस दे उत्ते ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये हुन इंदे इमेज को चेक करने से दिखे वे। अच्छा इंदे जी क्या नहीं आया यार, वो मैं जरा दिखाना चाहूँ तो प्रोडक्ट इमेज वाले ना, अच्छा ये दिखे वे। ये वे। हाँ भाई। आवाज कहने दी पे सर थोड़ी। एक मिनट सर, एक मिनट, वो असल च मैं तो को एक इमेज दिखाना चाहना, तो इमेज ओपन कोई नहीं थी ना पिया, कोई एक इमेज आ वनी ताकि मैं तो दिखा देवा। ओके केड़ी तरह दे लिखे पे? ए प्लस कंटेंट टाइप दिखाना चाहना। वो तो मुश्किल ना मिलता। अच्छा बहरहाल ये और नहीं ओपन थे सारे, थोड़ा हैंगिंग है प्लस को कुछ प्रोग्राम पे थे अंकल, ये देखो अब टॉपिक मजीद ये है आखिर का मकसद है का बैकग्राउंड जो है ना क्लियर होना चाहिए और दूजा वाइट होना चाहिए, ठीक है। दूजा 85% थोड़ा इमेज जो है ना पूरे तस्वीर ते होवे, ये ना होवे तस्वीर दे विच थोड़ा प्रोडक्ट घट निकलता पे तो बाकी बैकग्राउंड यक्का निकलता पे होवे, ई ना होवे। नंबर एक, नंबर एक है इमेज थोड़े प्रोडक्ट दा आइन है अच्छा बेसिकली। निजाम साहब जरा कि जूम तो करो चा, जी जूम तो करो चा जरा। हाँ जूम करना है सर, ठीक है। या अच्छा इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल है आगे सारा कुछ। अच्छा अगो अगो आओ अगो, टैब नंबर 5 इमेज हो गया सर, टैब नंबर 5 से आगे से डिस्क्रिप्शन। अच्छा स्क्रीन का इशू है, स्क्रीन शेयर करें।
सही खड़ी है सर। अच्छा बोला वापस बोलते हैं अंदर से। टैब नंबर 5 है डिस्क्रिप्शन। द डिस्क्रिप्शन टैब इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अच्छा हुन ए पॉइंट जरा गौर करे जिले सांदे से डिस्क्रिप्शन दे उत्ते, ठीक है, पहले भी काफी दफा जिक्र हो चुके हैं, सारे तकरीबन जिन चीजें वो बार बार रिपीट थी हैं। क्लियर है पॉइंट? होने डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन टैब इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। केड़े है के की प्रोडक्ट फीचर एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट फीचर ते प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हुन की प्रोडक्ट फीचर के बारे तो आखदा पे द की प्रोडक्ट फीचर फील्ड विल बिकम योर बुलेट पॉइंट, यानी की प्रोडक्ट फीचर ओ इनमें को बुलेट पॉइंट आख देवे। ए बुलेट पॉइंट को क्या आधा पे, ए बुलेट पॉइंट को आधा पे की प्रोडक्ट फीचर, क्या आधा पे की प्रोडक्ट फीचर, ठीक है। द की प्रोडक्ट फीचर फील्ड विल बिकम योर बुलेट point of located near the top of your listing, like this water bottle listing। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਾ वाटर bottle listing ਇਹ ਤਲੇ देखो ना, ये बोतल ਦੀ तलू listing થઈ खड़ी है। जी जी अच्छा ये सही जरा ये दे पे हम्म ये बोतल नहीं लगे खड़े ये क्या जे जे अरे वो तले आ गया ना, आ गया। पता नहीं कोने को लेफ्ट इशू है, स्लो है तो। अच्छा ये हो देखो वादे ये जे तलू लगे करे ने 5 पॉइंट इन्हें को बुलेट पॉइंट आ गए। इनको अमेजोन पे भी खोल के दिखा, अमेजोन पे। क्या कहवे असगर भाई? मैं कह रहा हूँ अमेजोन खोल कर रहा हूँ, वहां पर भी इनको की मतलब के बुलेट पॉइंट्स जो है ना दिखा दें। ये करो अमेजोन दे विच असां कोई प्रोडक्ट क्या दिंदे वे फॉर एग्जांपल। अच्छा एक इंदे च तो को मैं असगर अपना क्या काम करना। साबिर साहब जी सर मैं तो दिखाया हम हीलियम 10 दे विच असां बुलेट पॉइंट ते डिस्क्रिप्शन लिखदे थे, जी हाँ वो केड़ी जगह ते है ये? वो हीलियम 10 दे उत्ते सर मेरे ख्याल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है चाहिए कितना ही पता नहीं। मैं बोल सकता अगर हीलियम 10 खोलो चाहूँगा डैशबोर्ड मैं तो कुछ घंटे मान सकता। सर जी सब्सक्राइबल सब्सक्राइबल सब्सक्राइबर ਇਹ ਹਨ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ 5 ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ क्या सीन है? मैं तो पहली दफा देता था। हल्के पीछू असगर भाई बैठे हुए? हाँ हाँ बैठा हुआ, असल में फैमिली साथ जी होती जी है ना, तो वो बार बार मुझे माइक बंद करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा ये जब भी कोई आवाज है तो स्लो हो जाता हूँ। इशू हाँ आ हाँ गया है थोड़ा, ये हमारा हल करें इशू। बोले बोले। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। ये बुलेट पॉइंट बेसिकली 5 होते हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई इस तरह बेसिकली का चक्कर नहीं है, ये चले जाते हैं 8-10 तक भी चले जाते हैं। अच्छा तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, मैंने वैसे सर ने हमें क्लास में पढ़ाया गया था जी 5 होते हैं। और सही है। टारजन हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लास में सर ने हमें पढ़ाया है, हमने जो पढ़ाया वो आप ठीक 5 होते आप हैं। ठीक चल रहे हो, लेकिन मैंने चेक किया था कि ऐसा नहीं होता है, बाज औकात 8-10 बुलेट पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सही कैरी है, ऑन करो लेक्चर। ठीक है जी ठीक है। अच्छा ये हम बुलेट पॉइंट लगे खड़े हुए हुन ई बुलेट पॉइंट के हवाले नाल असां हीलियम 10 च गए आसे। हीलियम 10 च वञते असां लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन च गए आसे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन च स्क्रिबल स्क्रिबल
ठीक है, इतना अगर आते ये सारे बुलेट पॉइंट ये टाइटल दे चलो एक है बुलेट पॉइंट इतना के अपने वन बाय वन अपने टाइटल जड़े ना वो सॉरी बुलेट पॉइंट जड़े ना सा लिख देते और इतना अगर देखो काफी सारा यार डाटा फ्राहम करना पे ठीक है इतना अगर अपने कीवर्ड जड़े ना बुलेट पॉइंट पुट करने थे अच्छा हुन इंदे विच ओ ए सब कुछ दसेदा कम अज कम असां कितने करैक्टर यूज करने देखदे पे कम अज कम 100 करैक्टर क्लियर थे तो को नजर ही क्या नहीं आता ठीक है ए आ गया हुन इंदे बाद अगला है देयर आर टू फैक्ट्स यू नीड टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट फीचर आवे नहीं हुने आवे सर तो नेट दा इशू हुंदा पे there are two facts you need to know about your product features वो आदे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਟੂ ਫੈਕਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਜੋ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Though Amazon claims it does not, many expert sellers have verified proof that Amazon ranks your product based upon keyword within your product feature bullet point. I recommend showing as many unique keywords as you can into these features. इसकी मुराद क्या है और कि although Amazon अमेज़न दावा करेंदे कि ये हकीकत क्या नहीं लेकिन अक्सर जेडे सेलर हैं वो आधे न कि वेरीफाइड प्रूफ नाल वो गाल करेंदे कि अमेज़न जेल्लै रैंक करेंदे उंदे किते जेडे कीवर्ड्स हैं जेडे ना तुहाडे बुलेट पॉइंट्स दे च भी शामिल होने चाहिए ठीक है और तुहाडे जेडे यूनिक कीवर्ड हैं जेडे तुहां प्राइवेट लेबर किते कीवर्ड सर्च कीते हन वे वो बुलेट पॉइंट भी लाजमी लाओ ताकि ਤੁਹਾਡਾ प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ थी सके Amazon says they limit you to 100 characters per field अच्छा इंदे बुलेट पॉइंट है जो Amazon आदे भी 100 character यूज करने however if you use more the word still appear on your listing लेकिन तहम ही ने कुछ ज़्यादा भी वर्ड यूज़ करें देवे तो उन्हें कोई इशू का नहीं वो भी जहर थी से दे डिड नॉट टर्न के द सेंटेंस मतलब आखंड है वो तोरे सेंटेंस को ख़त्म क्या नहीं कर देंगे वो भी शो थी दे now Amazon may eventually being cracking down on length of your key features but as of now they don't seem to mind है यार अच्छा अब अमेजोन बेला अगर आप कलीदी खुशीदा की लंबा इतराज नहीं होगा ठीक है पर वादे
Amazon अगर खत्म करना चाहे कर सकते, लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ अगर बुलेट पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ 100 ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ करते हुए लेंथ ਵੱਧ गई है तो उनको कोई एतराज है नहीं। लेकिन सारा दिन मेरी ਜਿਹੜੀ रिकमेंडेशन है, सजेशन है, यूज as much space as you can and fill that space with keywords। ਜਿਹੜੀ सारा दिन ना वो अध्ययन के यूज एज मच स्पेस एज यू कैन, तुम जितनी स्पेस यूज कर सकते हुए मतलब जितना लिख सकते हुए लिखो एंड फिल दैट स्पेस विद कीवर्ड्स, लेकिन कीवर्ड्स यूज करने, कीवर्ड्स यूज करने, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ देखो सर डिस्क्रिप्शन दी इमेज जरा चेक करो जी सब सेलर सेंट्रल से मिल रही है, क्या है? अच्छा ये बुलेट पॉइंट है, ये पहला बुलेट पॉइंट है साबिर साहब जी हाँ, ये दूजा है, ये तीजा है, चौथा ते पंजवा। अच्छा और असद मिर्जा साहब ना ना जी हाँ, जेड़ा बुलेट पॉइंट है ना यूनिवर्सल दसिया, वो तुम याद है यूनिवर्सल बुलेट पॉइंट? नहीं करो अपना लेक्चर सुने मेरे को याद कर। याद करना चाहिए ना यार। चलो कल ऑडियो है अपना। ठीक है निजाम भाई, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। पिछला लेक्चर निकालें आप, वो जो आखिरी 3-4 लाइनें थी। जी 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 पिछली स्लाइड पे, सॉरी मैं पिछले लेक्चर कह गया हूँ, पिछली स्लाइड ही निकालें, उस पे आखिरी 3-4 लाइनें जो वो Amazon cracked down फलाना टमकाना। हाँ, now Amazon may eventually begin cracking down on lengths of your key features, but as of now they don't seem to mind my recommendation use as much as पिछले। हाँ सॉरी 59 है यार के क्या, हाँ ये वाला। अब ये बात क्या रहा है ना, बात ये कह रहा है कि आपको जितनी स्पेस हमने दी है आप कीवर्ड्स उतने ही इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा लिखते हैं ना तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्रैक डाउन हो जाए, हो सकता है लाइनें ऊपर नीचे हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? हाँ समझ गया हूँ, ठीक है। कि आपने ज्यादा लिखी है ना, वो बुलेट पॉइंट्स अगर आपने लेंथ ही लिख दिया है, ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा मतलब कि कैरेक्टर्स लिख दिए हैं, वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए, वो क्रैक कर जाएगा, ऊपर नीचे भी वो हो सकता है। ठीक है, सही है। तो ये है कि अगर ज्यादा लिख देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा, लेकिन बेहतर है समटाइम्स अमेजोन का सिस्टम उसको क्रैक डाउन कर सकता है। तो बेहतर ये है कि जितने उन्होंने वर्ड्स कहे हैं बुलेट पॉइंट्स के लिए, आप उतने ही करेक्टर उतने ही वर्ड्स इस्तेमाल करें। सिंपली बात ये है। सही है, ठीक है, जबरदस्त, मेहरबानी, थैंक यू। चले आगे जी। अच्छा आज जरा मैं तो एक टास्क देना पिया, टास्क फॉर ऑल, हर के किते है हीलियम 10 सारे को है पिया। गुजारिश है सारे को है प्रोडक्ट देना है वे एग कुकर, ठीक है, प्रोडक्ट देना है एग कुकर। एग कुकर ते तुसा हीलियम 10 चो कीवर्ड चावने, कीवर्ड चाहते भी कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, जस्ट 5 बुलेट पॉइंट तुसा हीलियम 10 दे टूल लिखने, उनकी एक वर्ड फाइल बनानी और देखा बुलेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड होने चाहिए। वो मेरे को कल चेक करवे सो, कल बोला हूँ तो क्लास दे विच असां वो अपने मैं भी मतलब तैयार करे सा अपने बुलेट पॉइंट प्रोडक्ट दे हवाले नाल, वो तुसा भी करना, मतलब एक किस्म दी मश्क एक्सरसाइज, एक किस्म दा टास्क है जेड़ा असां परफॉर्म करना है।
नहीं ठीक है। सर सुनो लाजमी तो नहीं कि असां हूंदे च लिखूं, असां वर्ल्ड एज बुलेट पॉइंट तो लिख सकते हैं हूंदे रिलेटेड होवन। हाँ ठीक है, हूंदे ही लिख गिनो। मतलब आखण दा टूल जगह लिखते हैं तो पहचान रहे भी भी ऐसा कितने करेक्टर लिखते पे थे टूल तो लिखे ना इतने करेक्टर तक तुम लिख गए या इतने करेक्टर तुम लिखने हैं इस तरीके नाल। ओके ओके ठीक है, तो वो इशू कोई नहीं, तुम वर्ल्ड एज भी लिख सकते हो वैसे। मैं तो सारे में वर्ल्ड एज भी तो दसे जो भी तुम कितने कीवर्ड यूज कर गए। जे कितने वर्ड यूज थी अंदर। ठीक है, लिहाजा जी तुसा जरा ना नहीं एक दसो कल करेक्टर ते वर्ड सेम है ना चीज। जे ना वर्ल्ड भी चाहिए, करेक्टर भी चाहिए। अगर फिर ये देखी करो एक्सप्लेन करो। सर जी साबिर साहब करैक्टर जी होंदे एक जिमें ए है अगर ए दे नाल दो हरफ जोड़ दे सो ए एस आई एफ आसिफ आसिफ है जरा ए है वर्ल्ड एक वर्ल्ड बन गए करैक्टर इंदे च आ गए चार ये चार करैक्टर इन वे ते लफ्ज है वे एक जी एक ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਦਾ ਪਏ ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਣੇ 100 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਣ ਬੈ ਵਜਾ ਹੈ 100 ਪੂਰਾ 100 ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ करेक्टर हो। ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਵੇਂ ਦੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਗਾਮਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਂਦੇ ਵੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਵੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਟਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੱਸੇ ਸੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ओके सर। आवाज क्या नहीं थी थोड़ी। हेलो ठीक है, कल टास्क परफॉर्म करने तुसा सारे। मैं स्लाइड बंद करी थी। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਥੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖੋਲੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਡੂ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਦੂਜਾ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਵਜੋ ਨਾ ਦੂਜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥਾ ਲਿਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਾ ਕੋ ਜੋ ਇਹ की डिस्क्रिप्शन जो था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ वो प्रोडक्ट ये ये वो बोले जैसा सर। समय ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होते ना उठा करना के लिए जिसको कल मैं तो करवे सा फिलहाल मेरा वो मैं महसूस करना जो भी मेरे को कंटेंट राइटिंग प्रोडक्ट राइटिंग दी है लेकिन प्रैक्टिकली कितनी है नहीं मैं जस्ट एक प्रोडक्ट दे प्रोडक्ट का नाम है एग कुकर। ठीक है, मुझे तो मैं 2-3 आवर्स स्पेंड करे सा ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬੁਲੇ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਲੈਣ। ठीक है, वो चार से मैं कोशिश करता मैं बुलेट पॉइंट लिखना। अच्छा और इसका बेनिफिट है अंकल बुलेट पॉइंट लिखना लिख के सुना हर के बुलेट पॉइंट ना मैं एक सिंपल फाइल बने सा वाला मैं सब चेक कर वैसा के साथ एक बुलेट पॉइंट एक प्रोजेक्ट के हवाले नाल सा लिखे से ते कैंडल दे चेक कर लो। अच्छा इसके अलावा असर इंग्रेडिएंट ते असर सारे ऐसा देखा बुलेट पॉइंट लिखने सब चेक करके दियो ताकि सब पता थी जो ऐसा किस तरीके नाल सा आप कीवर्ड यूज कीते ने किस तरीके नाल सा बुलेट पॉइंट लिखे से ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ HTML ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, वो भी टूल लिखवे ने मतलब हेल्प करे ने लेकिन ऐसा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ही लिखनी है। यूं इस बुलेट पॉइंट आज फाइनल कर गई हूं ये सारा जस्ट एक क्लास नहीं एक ग्रुप डिस्कशन है ते इस तो अलावा एक ग्रुप डिस्कशन के अलावा सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जेले सा ई समय जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है असा स्टेप बाय स्टेप एक चीज तो गुजरते वेंदे से ना तो 70-80% सब कुछ चीज़ा कुछ कन्फर्म थी जानी है। ठीक है, दूसरी गल है सारी किते बेस्ट एडवांटेज ये है जो वाला अगर किसी ऐसा स्टक थी वेंदे से सारे सीनियर हैं पे वाला सर भी हैं पे
तो उन्हें नाल असां डिस्कस कर सकते थे सारी तक स्टक थी गए ए तक कोई चीज समझ नहीं कैंडली था कोई समझा दो ई ते के मतलब सब प्रैक्टिकली जड़ा ना सारे इश्यूज हैं जड़ा ना वो क्लियर थी वे तो मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ दी है बुलेट पॉइंट ताकि कल असां ई जब वन ऑफ अस बुलेट पॉइंट लिख किया ना कीवर्ड ना उन्हें को सर चेक करें एक काम दे हेजिटेशन है वो खत्म थी थी दूसरा सारी जस्तजू है वो ज्यादा थी उनके पर कल वाला टास्क थी न्यू कीवर्ड थे मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिखनी होती लेकिन वो कल का टास्क तो लेसा ठीक है मतलब कल तक 10 सारे को थोड़ा कम में 5 बुलेट पॉइंट लिखना है ठीक हो गया साहब साहब ठीक है साबिर साहिब जी 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 सर जी सर जी वो वाला जो तुम्हारा नंबर है ना सही आउट थी क्या साबिर साहब नहीं बेटा 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 साहब बैठे मेरी हो बात सही है तो क्या वो सर वो वाले म्यूट की थी बेटा हम तो ताकि इधर ठीक है बुलेट पॉइंट वगैरह एक काले मेरे टास्क को करते हैं हमने इवें करते हैं मैं स्कूल दी में काम भी लाया जी ए अपनी जस्तजू ते अपनी लगन ते अपनी मोहब्बत नाल करना है सर मोहब्बत ना लिखा है तो सही हां ए तो पहले की पर को हीलियम 10 है पे था आज मेरी कल वैसे मेरी 7 तारीख तक आई हुंदी है सब्सक्रिप्शन आज की खत्म थी वैसी अच्छा अगर तोरे को टाइम बच्चा खड़े तो तू कर गिनो मेरे ख्याल 12 बजे तक तोरे को 3 घंटे हैं लगता तू मेरे को मैसेज भी है मैं तो को अपनी सब्सक्रिप्शन भेज देसा बोला तुसा कर गिना ठीक है मेहरबानी होती साहब टूल भेज देसा तोरे को कमाल मेहरबानी ठीक ठीक आसे सही बात सर आज क्या बढ़िया से जरा कुछ बढ़िया से वाला दसाओ हा सकूं आज सर इमेज दे बारे ते बिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे बारे